तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि गुरुवार व्रत कथा के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना भोजन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय जय भोले शंकर जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री बृहस्पति नमः। आप सभी पर बृहस्पति देवता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज बृहस्पतिवार व्रत के दिन सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा और आरती। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी का राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था, किंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे। तब रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बाँस न बाजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों को प्यालोक बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे ही और कई काम हैं जिसे करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक भी फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ना समझा, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो जगह जगह बांटती हूँ। तब साधु ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, घटी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोक हो गए और साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करने हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी किस्मत धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन को रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तब वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। फिर दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली हूँ, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपा, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की भी बात अपनी बहन की विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी की बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत भी तो करते हैं, इसलिए क्यों न इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसने बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भी विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करे। इसे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और फिर व्रत तथा पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तब रानी और दासी ने व्रत तथा गुड़ साल में भोजन
किया, चना गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उसने प्रसन्न थे। इसलिए वे साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन दासी को पाकर प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उस दोनों ने भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत को पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। यह देखकर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि देखो रानी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करना चाहिए और धन के शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पिता प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन पर जमकर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हो गए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकहारे के सामने आकर बोले, लकहारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंता मगन क्यों बैठा है? लकहारे के दोनों हाथों जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं और क्या कहूँ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवारजनों को सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकहरा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसमें मैं उसकी खबर मांगा सकूं और फिर मैं बृहस्पति देव की यह कहानी सुनूं। मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकहारे, तुम किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। सुनो, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके श्री विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सुख में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का ही सुख होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सुख दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट जौ बीन कर लौट रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सुख मिला। उसे वो घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया।
राजा को इस बात का जब पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। फिर राजा ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि पूर्वक बता देती हूँ, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर पहुँचे तो वह कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ करके स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों के जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात को एक कोठरी में सारा सामान निकाल करके माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला तो स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह भी नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इसी व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी का कर वह साधु देवता वही जंगल में अंतर्ध्यान हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकहारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन की अपेक्षा अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। फिर उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तब यह घोषणा भी करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा का जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसके साथ अपने घर लेकर आए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसने कारागार में डलवा दिया। जब लकहारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकहारे ने कथा कही। उसे रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। ऐसा तू नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकहारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकहारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकहारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर को निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने यह देखकर पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह तो सब रानी और बांदी के है। तब राजा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया।
उधर रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से हुआ है।